नाउ हम एक्सरसाइज 1.3 पे मूव करते हैं. इंसर्ट सिंबल दिस और दिस इन द ब्लैंक. दिस इज़ द सबसेट और दिस इज़ नॉट द सबसेट. सो अभी आपको जैसे लास्ट लेक्चर में मैंने बताया, ये मैं सबसेट लिख सकता हूँ इसके लिए अगर ये 2, 3, 4 सभी एलिमेंट लाई करते हैं राइट हैंड साइड में भी आपके. 2, 3, 4 इज ए सबसेट ऑफ 1, 2, 3, 4 बिकॉज 2, 3, 4 lies here. Here A, B, C is not a subset of B, C, D. Why? Because A is not given in this set. So this set cannot be the subset of B, C, D. Next, X says that X is a student of class 11th of your school. X says that X is a student of your school. मैं बोलता हूँ मेरा स्कूल का कोई एक स्टूडेंट है और वो क्लास 11th में पढ़ता है, यानी मेरे स्कूल से ही तो लिया गया है वो क्लास 11th का स्टूडेंट भी, यानी उसको भी मैं क्या बोल सकता हूँ, येस इट इज़ ए सबसेट. सो X says that X is a student of class 11th of your school is a subset of student of your school. Same here, X says that X is a circle in the plane is not a subset of X says that X is a rectangle. क्यों? क्योंकि सर्कल तो सर्कल होता है, वो रेक्टेंगल से तो कोई उसका ऐसा है ही नहीं कि कोई प्रॉपर्टी मैच हो रही है, रेक्टेंगल से सर्कल बन करके आएगा, तो इट इज़ नॉट ए सबसेट. और एनसीईआरटी में देखेंगे कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा है एक्स दैट एक्स इज़ ए सर्कल ऑफ द रेडियस 1 यूनिट, तो इट इज़ ऑल्सो नॉट द सबसेट बिकॉज हियर गिवन लेफ्ट साइड एक्स दैट एक्स इज़ ए सर्कल इन द प्लेन. सर्कल इन द प्लेन इज़ गिवन बट रेडियस इज़ नॉट डिफाइंड. और राइट साइड में अगर ये लिख देता है एक्स दैट एक्स इज ए सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस, तभी भी आपका सबसेट नहीं होता. नेक्स्ट, एक्स दैट एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन. एक्स दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन. तो ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द साइड विल बी इक्वल. और इधर राइट साइड में कोई प्रॉपर्टी डिफाइन ही नहीं की है कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल राइट साइड से ही फॉर्म हो रहा है. राइट साइड में तो सीधा बोल दिया एक्स दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन द सेम प्लेन. ट्रायंगल इन द सेम प्लेन दैट विल बी द राइट एंगल ट्रायंगल, मे बी इक्विलेटरल ट्रायंगल, बट एक कंडीशन के लिए फॉल्स तो सभी के लिए ही फॉल्स होगा. सो इट इज़ नॉट द सबसेट ऑफ दिस. नेक्स्ट, एक्स दैट एक्स इवन नेचुरल नंबर 2, 4, 6, 8 सच दैट. और राइट साइड में एक्स दैट एक्स इज़ एन इंटीजर हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 सब, यानी आप देखें 2, 4, 6, 8 ये भी कहाँ से, सब इंटीजर से ही तो लिए गए हैं. तो हम कह सकते हैं कि एक्स दैट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर इज ए सबसेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज़ एन इंटीजर. नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. ए कोमा बी इज़ नॉट ए सबसेट बी सी ए, ये तो ट्रू है, नॉट ट्रू है. ए कोमा बी इज़ ए सबसेट ऑफ बी सी ए, क्योंकि ए बी दिया है, सबसेट होता तो ट्रू होता, नॉट है तो क्या हो गया, फॉल्स हो गया. सेम ईयर ए कोमा ई इज ए सबसेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज ए वोवल इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट. इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वोवल देखें तो ए ई आई ओ यू आ गए आपके पास, और लेफ्ट साइड पे दिया है ए ई. तो ए ई जो फॉर्म हो रहा है ए ई आई ओ यू राइट साइड से ही फॉर्म हो रहा है, तो मैं कह सकता हूँ कि ए ई इज ए सबसेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए ई आई ओ यू. ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी. बताना है कि ट्रू है कि फॉल्स है. अब ए इज़ गिवन हियर ऑल्सो और सबसेट लिखते हैं, तो ए इज़ ए सबसेट ऑफ ए बी सी. येस इट इज़ ट्रू. इसके लिए मैं आपको एक अभी एक एग्जांपल बता देता हूँ, देन फिर इस पे ही हम मूव करेंगे, आपको अच्छे से और समझ में आएगा. एक सेकंड आप इसको देख लीजिए बस. ये देखिए आपको एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे कि मैं आपको देता हूँ. ये हम सेट डिफाइन कर रहे हैं ए बी सी डी करली ब्रैकेट ई एफ कॉमा जी. तो हम कह सकते हैं कि ईच एंड एवरी सेट ऑफ ए, ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू इट सेल्फ सेट. ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्या क्या होगा, ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए, सी बिलोंग्स टू ए, डी ऑल्सो बिलोंग्स टू ए. सेम ईयर ई कोमा एफ बिलोंग्स टू ए, क्योंकि ई कोमा एफ आप अलग अलग नहीं लिखेंगे, ऐसे ई बिलोंग्स टू ए कर दें, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ई कोमा एफ एक ब्रैकेट में लिखा है इधर, तो ये पूरा एक ब्रैकेट आपका एक एलिमेंट की तरीके से ट्रीट होगा सेट ए के लिए.
ई कॉमा एफ बिलोंग्स टू ए, ऐसे ही जी बिलोंग्स टू ए। अब बात आती है सबसेट की। तो सबसेट को हम तब लिखते हैं, सेट ए के जो एलिमेंट हैं उनको एक ब्रैकेट के अंदर लिखिए, एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर, उनको हम सबसेट बनाते हैं, तो तभी हम सबसेट लिख सकते हैं ए के लिए। तो एक ए एलिमेंट है सेट ए का लिया, इसलिए इसको एक कर्ली ब्रैकेट में लिखा, अब ये बन गया सबसेट। हाँ, ए सबसेट है किसके लिए? सेट ए के लिए। ऐसे ही बी सबसेट है ए का। ऐसे ही सी को नहीं लिखेंगे क्योंकि सी बिलोंग्स कर रहा है अपने सेट को, ये ना कि सी बिलोंग कर रहा है ए को। तो सी को डजेंट बिलोंगिंग टू, या सी डज नॉट बिलोंग टू ए, इवन सी बिलोंग्स टू ए। ये अगर मैं लिखता हूँ सी डजेंट बिलोंगिंग टू ए, दिस सी बिलोंग्स टू दिस सी सेट। सो सी इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। हाँ, इसके ऊपर एक और हम करली ब्रैकेट लगाएं तब ये बिलोंग करेगा। जैसे कि ये ए था, ए के ऊपर एक ब्रैकेट लगाया आपने तब लिखा है सबसेट ए। बी था, बी के ऊपर एक ब्रैकेट लगाया तब लिखा। क्यों? क्योंकि बी को सबसेट बनाया हमने, बी को सेट बनाया है। सेट बनाने के बाद तब ये सबसेट हो गया ए का। अभी सी को सेट बनाना होगा, यानी सी के ऊपर एक और करली ब्रैकेट, तब ये सबसेट होगा ए का। सेम ईयर डी सेट बनाया। ई एफ को डायरेक्ट ऐसे लिखूँ तो ये लिखना रॉन्ग है, इसीलिए ई कॉमा एफ इज़ नॉट ए सबसेट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ई बिलोंग्स करता है ई कॉमा एफ सेट को, ना कि ई बिलोंग करता है ए सेट को डायरेक्टली। सो ई कॉमा एफ पे भी हमको एक ब्रैकेट लगाना होगा, तब ये सबसेट होगा ए का, जी का। सेम। और आपको ये भी पता होना चाहिए नल सेट इज़ ए सबसेट ऑफ ऑल दी सेट। तो नल सेट हम फाई को बोलते हैं, फाई इज ए सबसेट ऑफ ईच एंड एवरी सेट, ए बी जो भी आप लिखना चाहें, जो भी क्वेश्चन दिया हो। अभी हम फिर से आते हैं क्वेश्चन पे अपने फर्दर। अब देखिए आप, तो ऐसे लिखना सही है, ए इज ए सबसेट ऑफ ए बी सी। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ दिस, इट इज़ फॉल्स, क्योंकि आपका क्या है यहाँ पे 3 गिवन ही नहीं है। ए बिलोंग्स टू दिस, फॉल्स। x such that x is an even natural number less than 6, सबसेट ऑफ x such that x is a natural number which divides 36। देखते हैं, तो इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 यानी 2 और 4, और x such that x नंबर दैट डिवाइड्स 36, जो 36 को डिवाइड कर दे, यानी 1 भी डिवाइड कर सकता है, 2 3 4 भी 36 को डिवाइड करता है, 6 9 अप टू 36 ये नंबर। अभी आप देखिए 2,4, इधर भी 2,4, येस इट इज़ ए सबसेट ऑफ दिस, यानी ट्रू। क्वेश्चन नंबर 3, लेट ए इक्वल 1 2 3,4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। जैसे कि लास्ट एग्जांपल में बताया, सेम ऐसे ही आपको बताया हो जाएगा ये। 3,4 इज ए सबसेट ऑफ ए, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज 3,4 एक क्या है, इसका एक एलिमेंट है, और इसको फिर से इसके ऊपर एक अगर हम ब्रैकेट लगाते, दो ब्रैकेट लग जाते यहीं पे एक और ऐसे, तब तो लिख सकते थे सेट ए के लिए। क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें 3 बिलोंग कर रहा है 3,4 सेट को, ना कि 3 बिलोंग कर रहा है सेट ए को, तो इट इज़ इनकरेक्ट। नेक्स्ट 3,4 बिलोंग्स टू ए, येस इट इज़ करेक्ट, क्योंकि 3,4 क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट बिलोंग करता है। जैसे मैं लिख सकता हूँ 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंग टू ए, ऐसे ही 3,4 ये पूरे एक ब्रैकेट में बिलोंग टू ए, ये लिखना सही है, क्योंकि ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए बिलोंग्स टू इट्स सेल्फ सेट। ऐसे 1 बिलोंग्स टू ए लिखना सही है, ट्रू है। 1 इज ए सबसेट ऑफ ए, ये लिखना गलत है। सबसेट कैसे? सबसेट यानी एक सेट बनाना पड़ेगा तब बिलोंग टू ए, यानी ए के ऊपर 1 के ऊपर आप एक करली ब्रैकेट लगाते तब ये लिखते, तो तब ये करेक्ट होता। नेक्स्ट 1 2 5 इज ए सबसेट ऑफ ए, इट इज़ करेक्ट बिकॉज 1 2 5 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ऑफ। देखिए 1 2 5 तीनों को हम अलग अलग ले लें और ब्रैकेट लगाएं एक ऊपर और सबसेट ऑफ ए लिखें, तो ट्रू, क्योंकि ये 1 2 5 क्या एलिमेंट ऑफ सेट ए, इट इज़ ट्रू। सेम ईयर 1 2 3 बिलोंग्स टू ए, इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि 1 बिलोंग टू ए, 2 बिलोंगिंग टू ए, बट 3 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू ए, 3 इज़ नॉट बिलोंगिंग टू, 3 बिलोंगिंग टू कर रहा है 3,4 सेट को, 3 बिलोंग करता है 3,4 सेट को, सो इट इज़ इनकरेक्ट।
नेक्स्ट 1 2 3 इज ए सबसेट ऑफ ए, सेम वैसे ही जैसे अभी बताया, यहाँ पे 3 डजेंट बिलोंगिंग टू ए तो इट इज़ इनकरेक्ट। 5 ए सबसेट ऑफ ए, 5 तो सभी सेट का सबसेट होता है तो करेक्ट। 5 बिलोंगिंग टू ए इट इज़ इनकरेक्ट, क्योंकि 5 एक एलिमेंट नहीं है। किस में? यहाँ पे 5 एक एलिमेंट नहीं है। 5 इज़ नॉट गिवन ईयर, यहाँ गिवन है आपको 1 2 3 4 5। अगर यहाँ पे 5 भी लिख देता तब तो मैं बोलता कि 5 इज एलिमेंट ऑफ ए, लेकिन ध्यान रखना 5 सबसेट होगा सभी सेट का। 5 को लिखता हूँ सबसेट तो वो तो सही है, लेकिन 5 डजेंट बिलोंगिंग टू ए तो इट इज़ इनकरेक्ट। इसको लिखना 5 को एक फिर से ब्रैकेट में लगाना, यानी 5 को इसने सबसेट बना दिया, दैट इज़ ए, इट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि 5 जो है 5 डजेंट बिलोंगिंग टू ए, 5 बिलोंग नहीं कर रहा है सेट ए, 5 इज़ नॉट गिवन। हाँ ये लिखना सही है कि 5 इज़ ए सबसेट ऑफ ए, आप इसको लिख दीजिए। नेक्स्ट राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो सबसेट ए के लिए सबसेट क्या? इट विल कंटेन नन एलिमेंट ऑफ ए 5, सम एलिमेंट ऑफ ए और ऑल एलिमेंट ऑफ ए, यानी ए ही है ना। सबसेट ए कॉमा बी के लिए 5 तो ले सभी के लिखते हैं, नन एलिमेंट ऑफ दिस, सम एलिमेंट ऑफ दिस यानी ए बी और ऑल एलिमेंट ए कॉमा बी। ऐसे ही 1 2 3 के लिए देखें, 5 आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, फिर इसके लिए 3 आ गया, नन एलिमेंट ऑफ ए, सम एलिमेंट ऑफ दिस सेट, और क्या आ सकते हैं सम एलिमेंट में 1 2 1 3 2 3 और ऑल एलिमेंट यानी 1 2 3। सबसेट 5 के लिए 5 ही आएगा, कुछ रहता ही नहीं, नल सेट तो नल सेट होता है। नेक्स्ट हाउ मैनी एलिमेंट पी ए हैव इफ़ ए इक्वल 5। ए क्या है? नल सेट है, और नल सेट क्या? कोई भी एलिमेंट नहीं रखता, यानी एलिमेंट कितने हो गए? 0, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए के अंदर देखे तो 0, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ए दिया जाता है 2 की पावर n से, 2 की पावर n से, वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हो गए? 0, यानी 2 की पावर 0, यानी क्या आ गया? 1 आंसर आ गया। अब ये वेरी इजी, नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इजी। राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। आपको पता है जहाँ पे ग्रेटर देन आ जाए, जैसे मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन, तो वहाँ पे आपका ओपन इंटरवल। जहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए वहाँ पे क्लोज इंटरवल। जहाँ पे भी इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू आ जाए वहाँ पे आपका क्लोज इंटरवल। और जहाँ पे ग्रेटर देन आए और मैं कह सकता हूँ x लेस देन आए वहाँ पे क्या आपका ये ओपन इंटरवल, ऐसे यूज होता है। अभी आप देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन है किससे? -4 से, यानी -4 पे ओपन इंटरवल। लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ गया, सो क्लोज ब्रैकेट। सेम x ग्रेटर देन -12 लेस देन 10, तो x की वैल्यू 12 से ग्रेटर देन और लेस देन -10। तो x की वैल्यू जब ग्रेटर देन 12 है, इधर इक्वल टू का साइन है ही नहीं, तो ओपन इंटरवल दोनों। नेक्स्ट x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x लेस देन 7। तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 0 की इक्वल है और ग्रेटर देन है, इक्वल है यानी क्लोज ब्रैकेट, लेस देन है, इक्वल टू का साइन नहीं है यानी ओपन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखिए x ग्रेटर देन इक्वल 3 लेस देन इक्वल 4, तो दोनों पे इक्वल टू का साइन यानी दोनों और क्लोज ब्रैकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन राइट द फॉलोइंग इंटरवल इन सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म यानी कुछ एक प्रॉपर्टी का यूज़ करके आपको लिखना है, जैसे x सच दैट x में करके लिखते हैं, यानी -3, 0, यानी x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x इज़ ग्रेटर देन -3 और लेस देन किससे है? 0 से, तो लिख दिया। सेम ऐसे सभी ये रियल नंबर हैं, सभी के लिए रियल नंबर है। x ग्रेटर देन इक्वल 6 लेस देन इक्वल टू 12, क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल है, इधर भी क्लोज है इधर भी क्लोज है, और 6 से इक्वल है और अप टू कहाँ तक जा रही है? 12 तक, यानी 6 के इक्वल है और अप टू कहाँ तक जा रही है? 12 तक, तो लेस देन इक्वल टू 12। ऐसे इधर देखिए, इधर क्या ओपन क्लोज ब्रैकेट है, यानी x की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 6 जाएगी और लेस देन इक्वल टू क्या कितना जाएगी? 12, क्योंकि 12 पे क्या है? क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज क्या होता है? इक्वल टू। सेम ईयर -23 से बड़ी वैल्यू अप टू 5 तक जा रही है और -23 के इक्वल है, तो x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -23 लेस देन 5।
Next, what is universal set? Would you propose for each of the following? This set of, यानी आपको जो भी गिवन सेट है उनके लिए यूनिवर्सल सेट बनाना है. यूनिवर्सल सेट सेम ऐसे ही है जैसे मैं बोल सकता हूँ आपको, लेट सपोज आई एम लिविंग इन ए विलेज. सो मेरे लिए यूनिवर्सल सेट हो गया माई अर्थ. अर्थ पे जितने भी ह्यूमन बीइंग लिविंग हैं जो रह रहे हैं वो, सॉरी, जो यूनिवर्स है वो अर्थ पे जितने भी लिविंग ह्यूमन बीइंग है उसके लिए क्या है कि यूनिवर्सल सेट हो गया. यूनिवर्सल सेट को आप ऐसे ही समझ सकते हैं जैसे कि मैं आपको कोई भी एक आपका अपना स्कूल है जिसमें आप रीड कर रहे हैं, अगर कोई भी एक स्टूडेंट को मैं आपको रेंडमली सिलेक्ट करता हूँ आपके स्कूल को, दैट योर स्कूल विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर दैट वन स्टूडेंट. सो दिस सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स. तो यूनिवर्सल जो सेट होगा इसके लिए सेट ऑफ ट्रायंगल्स होगा. सेट ऑफ ट्रायंगल से ही सेट ऑफ राइट ट्रायंगल बना है. दिस सेट ऑफ आइसोस्केल ट्रायंगल. आइसोस्केल ट्रायंगल यानी जिसमें कि आपकी टू साइडेड इक्वल होती है. तो टू साइडेड इक्वल यानी वो भी क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल से ही बना है. तो यूनिवर्सल सेट इसके लिए मैं बोल सकते हैं सेट ऑफ ट्रायंगल और सेट ऑफ पॉलीगन और दिस सेट ऑफ टू डायमेंशनल फिगर्स. नेक्स्ट, A is given 1 3 5, set B is given 2 4 6 and set C is given 0 2 4 6 8. Which of the following may be considered as universal set for all the set A B C? First is given 0 1 2 3 up to 6 तक वैल्यू. तो हमको बताना है कि ये यूनिवर्सल सेट है क्या A B और C सेट के लिए. अगर इसके अंदर सारे एलिमेंट हैं जो कि ए बी और सी के अंदर लाई कर रहे हैं तो हम बोलेंगे दिस सेट विल बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी. हियर अभी आप देख लीजिए ए के अंदर कितना है 1 3 5. 1 3 5 ऑलरेडी आ गया यानी ए इज ए सबसेट ऑफ दिस वन टोटल सेट. ऐसे ही बी के अंदर देखिए 2 4 6 यानी 2 4 6 इधर आ गया यानी बी इज ए सबसेट ऑफ 0 1 2 3 4 5 6 का. सी के अंदर देखिए 0 2 4 6 8. 8 इधर नहीं है तो सी इज नॉट ए सबसेट ऑफ गिवन सेट. तो हम बोल सकते हैं ये जो गिवन सेट है इट इज़ नॉट ए यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी बिकॉज सी के अंदर यहाँ पे जो 8 वैल्यू है वो यहाँ पे लाई नहीं कर रही है. तो सी कैन नॉट बी द सबसेट ऑफ दिस गिवन सेट. सो दिस गिवन सेट इज नॉट द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी सेट. नेक्स्ट 5 कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी सी. आपको 5 का पता ही है 5 तो नल सेट होता है. कोई भी एलिमेंट नहीं रखिएगा तो उसके अंदर ए के बी के सी के भी तो कुछ आएंगे ही नहीं. तो 5 कैन नॉट बी द यूनिवर्सल सेट. नेक्स्ट के अंदर 0 1 2 अप टू 10 तक वैल्यू दी है. अभी 10 तक वैल्यू दी है. ए के अंदर देखिए 1 3 5 आ गई जो वैल्यू गिवन थी. 2 4 6 वो भी आ गई. 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 सभी वैल्यू आ गई हैं. यानी इसको हम कह सकते हैं दिस इज द सबसेट ऑफ दिस इज द यूनिवर्सल सेट फॉर सेट ए बी एंड सी. नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8. लेट सपोज इसको हम डी सेट मान लेते हैं और जो सेट ए है आपकी वैल्यू वो है 1 3 5. 1 3 5 is given here. 1 3 5 yes. B 2 4 6. 2 4 6 वैल्यू भी आ चुकी है yes. C 0 2 4 6 8 but 0 is not given here. तो C is not a subset of D. So हम कह सकते हैं D is not the universal set for the set A B C. अगर मैं इस पूरे को D मान लेता हूँ. So this given set is not the subset of this set is not the universal set for the set A, B and C because 0 is not given here although 0 is given in set C.